अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ये बुक है उर्दू की जान पहचान 8वीं जमात के लिए। ठीक है, आज इसे हम पढ़ने वाले हैं। इसका सबक नंबर 1, औरतों का दर्जा। चलिए हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। मतलब कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ए माओ बहनों, दुनिया की जीनत तुमसे है ना। और क्या है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही। मतलब बोल रहे हैं कि मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, मुल्कों की बस्ती हो, और कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। मतलब कि तुम घर की शहजादियाँ हो और शहर की भी हो आबादियाँ। गमगीन दिलों की शादियाँ, शादियाँ मतलब होती है खुशी। गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। दुख सुख में भी राहत तुमसे है। किसके बारे में बताया जा रहा है, सभी यहाँ पे औरतों के बारे में। इसका हेडिंग आप देख सकते हैं कि क्या है, औरतों का दर्जा। कि औरतों दर्जा मतलब महत्व, औरतों का महत्व क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ हो गया, तुम हो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरान चमन। ठीक है, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। हलावत मीन्स मिठास। ठीक है, हो 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 देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। हो नेकी की तस्वीर, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। इफ़्फ़त मीन्स पाकीज़ा है ना। हो दिन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। ठीक है, हो दिन की पासबा मतलब कि खुशी है ना। हो दिन की तुम खुशियाँ और ईमान की सलामत तुमसे है। इसमें इस लाइन में ये कहा जा रहा है, फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महर वफा। घटी है सब्र व रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है। मोनिस हो ख़ानदानों की तुम, गम ख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। उसरत और इशरत का मतलब होता है नेक, मतलब कि तंगी है ना। क्या बोलते हैं, तंदुरुस्ती बोल सकते हैं ऐसे, आराम है ना। तंगी, उसरत का मतलब आपका यही हो गया। तो आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया है, औरतों का दर्जा। और इनके लेखक राइटर लिखने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये देखिए, आप इसे भी 1 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे भी देखेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसे आप लोग, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलिए हम इसे क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पहले नंबर पे है कि जो भी वहाँ पे लिखे गए थे मिसरे में, कि ये सारे शादियाँ हैं, गुर्बत है, उन सभी के ये मायने दिए हुए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसे बताया जा रहा है कि गौर से पढ़ें। अब इसमें हम देखते हैं तीसरे में क्या पूछा गया है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अब ये जो नीचे लिखे गए हैं उसे बुलंद आवाज़ से पढ़ना है हमें। हलावत, इफ़्फ़त, तीनत, घुट्टी, गमख्वार, उसरत, इशरत, ये हमें बुलंद आवाज़ से पढ़नी। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, सोचें और बताएं। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जा रहा है, दुनिया की जीनत किसके दम से है। अब हम पीछे वहाँ पे पढ़े थे कि क्या बताया जा रहा था, दुनिया की जीनत किससे है, तो औरतों के दम से है ना। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं सारे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है सबक नंबर 1, औरतों का दर्जा है ना। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, और सवालात है और जवाबात है, इसमें सारे ऐसे सेम है। अब चलिए हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, दुनिया की जीनत किसके दम से है।
तो आंसर में हमारा क्या आएगा, जवाब में दुनिया की जीनत औरतों के दम से है। ठीक है। अब दूसरे में क्या है, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की है। शायर मतलब कि राइटर जो है, हिंदी में मुझे शायर बोलते हैं, है ना। तो वो जो लिखने वाले थे औरतों के बारे में क्या क्या बताए हैं, तो उसे हम देखते हैं क्या क्या बताए हैं। ठीक है। शायर ने औरतों की पाकीज़गी, परहेजगारी, मोहब्बत, वफादारी और हमदर्दी जैसी खूबियाँ बयान की है। बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, लफ्ज़ है जो उसमें बयान की गई है ना। अब इसमें क्या है, तीसरे नंबर में, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरान चमन। इस मिसरे का मतलब क्या है, मतलब बताना पड़ेगा, है ना हमें, कि इसमें इस मिसरे का क्या मतलब है, कि तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम हो तो वीरान चमन। चलिए हम देखते हैं क्या है इसका मतलब। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरान चमन। ये एक मिसरा है, मिसरा बोले तो एक लाइन है। ठीक है। अब इसे चलिए हम देखते हैं। इस शेर में हाली मतलब अल्ताफ़ हुसैन हाली जो लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे, औरतों का दर्जा जो ये लिखे हैं नज़्म, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हाली वो अपना ये तखल्लुस इस्तेमाल किए, है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं, इस शेर में अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि अगर ख्वातीन बोले तो औरतों के बारे में बताया जा रहा है ना, साथ में हो तो गैर मुल्क भी अपना वतन लगता है। बोल रहे हैं कि अगर औरत साथ में भी हो तो गैर मुल्क भी हमें अपना लगने लगता है, और अगर ख्वातीन साथ ना हो तो अपना वतन। अच्छा, मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए हमें और अच्छे से कर देती हूँ। ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन वीरान चमन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। इस शेर में हाली फरमाते हैं कि अगर ख्वातीन साथ में हो तो गैर मुल्क भी अपना वतन लगता है। ठीक है। अब है क्या है, और अगर ख्वातीन साथ ना हो तो अपना वतन भी, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बताया गया, अपना वतन भी वीरान लगता है। अगर ख्वातीन साथ में ना हो तो ये अपना वतन भी वीरान लगने लगता है। चाहे देश हो या प्रदेश हो, जीने का मिजामा बहन और बेटियों के साथ ही है ना। मतलब कि खुशियाँ तो हमें बहन और बेटियों के साथ में ही है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर था, हो गया। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये हम 3 क्वेश्चन आंसर थे हमारे, सारे हो गए। अब यहाँ पे 5th में पूछ रहे हैं कि नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखें। वाहिद मतलब एक वचन, और इसके हम बहुवचन बनाएंगे। नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखे। वाहिद मतलब एक वचन, और बहुवचन होता है हमारा जमा। तो हमारे ये पहले से सारे जमा दिए हुए हैं, इसे हम एक वचन में इसे बदलना है। ठीक है। मतलब वाहिद में जमा हमारा दिया हुआ है और इसे हमें वाहिद में बनाना है। जैसे ये हमारा है शहजादियाँ, आबादियाँ, शादियाँ। अब शहजादियाँ का क्या होगा, एक तो शहजादी। चलिए मैं यही लिख कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है। ये हमारा शहजादी, ये इसका है। ठीक है। शहजादी। और आबादियाँ का भी हम लिखेंगे तो ये होगा आबादी। ठीक है। अब शादियाँ का हमारा क्या होगा, शादी। ये वो वाली शादी नहीं है ना, ये शादी खुशी वाली है ना, वो है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें 6 में पूछा इमली काम। इस नज़्म की रोशनी में औरत के मर्तबे पर 5 जुमले लिखें। अब इसमें आपको लिखने पड़ेंगे 5 जुमले, मतलब कि औरत के बारे में, कि औरत की खूबियाँ क्या थी, क्या बताया गया था उसमें, आप क्या समझें इस नज़्म को पढ़ के, उसके बारे में आपको बताना है। तो आज का हमारा ये सेशन मुकम्मल होता है, और फिर आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी आप तक पहुँचेंगे सारे।
तो आज के लिए हमारा ये ठीक है। अल्लाह हाफिज़।